नमस्कार। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि रोजेशिया किसे कहते हैं। रोजेशिया का मतलब होता है कि जब आपका गुलाबी गाल, आँखों के आसपास का एरिया गुलाबी हो जाना, नाक के आसपास का एरिया गुलाबी हो जाना, तब हम समझ जाएं कि हमें रोजेशिया हो रखा है। तो रोजेशिया का मैंने मतलब बता दिया कि आपको मतलब कि जब गुलाबी आपका आँख और गाल, नाक का एरिया गुलाबी होता है और बहुत ही फेयर वालों को होता है, तो ये रोजेशिया है। अब मैं बताती हूँ ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो अब इसका कारण मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ, आप बहुत आराम से इसको समझिएगा। और तो अब मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि इसका मैं आपको कारण बताऊंगी कि ये किस प्रकृति के लोगों को होता है और ये क्यों होता है। तो ये ज़्यादा तक ये कफ प्रकृति वालों की प्रॉब्लम है। कफ प्रकृति वालों का जब शरीर में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ता है, तब उनके फेस पे ये प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम जब उनको होती है ना, तो उनके जो चेहरे का एकदम कहते नहीं खूबसूरती चली ही गई है। समझ लीजिए कि खूबसूरत होते हुए भी वो खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने किस चीज़ों का सेवन किया है जिसके कारण उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई है। तो जो आपने बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ें खाई हैं, बहुत हीट वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन किया है या बहुत ज़्यादा आपने ड्राई फ्रूट्स में बहुत गर्मी होती है, लोगों को लगता है कि मुझे बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। तो एक हद तक ही अगर आपने एक क्वांटिटी में खाई है तब तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। पर आपने अनलिमिटेड लिया है अगर, तो वो आपको फ़ायदा नहीं नुकसान बन जाएगा। वो आपके शरीर में पित्त बना देगा और जो फेयर कलर वालों के लिए यही मुसीबत का कारण बनेगा। उनके जो चेहरे में इतना ज़्यादा उनके शरीर में हीट दे देगा, उनके ब्लड में इतनी ज़्यादा गर्मी दे देगा कि जिसके कारण वो बड़ी बड़ी समस्याएं उनके फेस पे आनी ही आनी है। आपका तीसरा जो होता है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा आपने दवाओं का सेवन किया। अगर मान लीजिए आपको शुरुआती फेज़ पर पहले आपका जो थोड़ा सा हुआ है आपका रोजेशिया, तो आपने क्या किया है कि आपने बहुत ज़्यादा फिर दवाओं का लेना शुरू कर दिया है, लगाना भी, खाना भी शुरू कर दिया कि ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाए, ये क्यों रेड रेड सा रहता है। आपने दिखाया तो आपने मेडिकेशन शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, तो उसकी भी गर्मी आपके शरीर पे गई, तो उसके कारण आपको सेकेंडरी स्टेज पे भी आप पहुंच जाते हो। तो वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो चौथा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा जो आपका धूप में आपका वर्क होता है, आपका धूप में निकलना बहुत ज़्यादा होता है, आपने सन प्रोटेक्शन नहीं लिया है, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपको हीट बढ़ती है आपके शरीर में, तो उससे भी और आपका जो ये है रोजेशिया विकृत होता है, तो उसमें ही आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो करीब करीब कारण मैंने सभी बता दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है कि आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, तो जिसके कारण आपका ब्लड विकृत हो जाता है, ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड भी आ जाता है और ब्लड में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसके कारण आपका जो ये समस्या बढ़ती रहती है। जब आप धूप में बहुत ज़्यादा जाओगे, आप सन प्रोटेक्शन नहीं लोगे, तब ये प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी। आपने बहुत स्पाइसी खाना खाया, उसमें भी आपकी ये विकृति होगी, तब आपको मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखेगी। तब अब आपको इसका निवारण मैं अच्छी तरह से बताती हूँ, वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको इसमें क्या क्या लेना है और क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। तो मैं आपको निवारण प्रिकॉशन बताती हूँ। अब आपको इसमें प्रिकॉशन कैसा लेना, तो सबसे पहले जो आपका प्रिकॉशन होगा कि ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले जो आपका इसका होगा, तो आप सबसे पहले आप अपने ब्लड पे काम करोगे। तो ब्लड पे काम कैसे कराना है, तो ऐसी औषधियाँ आपको सेवन करना है जो आपको सीधे ब्लड को नॉर्मल करें। ठंडा तो होगा नहीं, ठंडा हो जाएगा तो फिर व्यक्ति का शरीर ही क्या रह जाएगा, क्या प्राण उसमें रह जाएगा शरीर में। तो ब्लड को नॉर्मल स्थिति में जो आपकी प्रकृति है उसी प्रकृति में ब्लड को होना चाहिए। तो आप पहले तो अपने नॉर्मल ब्लड करने के लिए मैं तो यही कहूँगी। और बहुत सारे फिर एलोपैथिक मेडिकेशन चलाते हैं जिसके कारण उनका ब्लड और ज़्यादा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो इसमें आप कोशिश करिए कि आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, तो जो सीधा आपके ब्लड पे काम करेंगे। और अब इसमें आपका क्या आता है कि फिर आपको जो करना है दूसरी चीज़ें कि आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना है कि जिस चीज़ से आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ी है तो
तो उन चीज़ों को अपने खाने से बिल्कुल हटाना है। जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बंद कर देना है, उसके जगह आपको क्या लेना है, फ्रूट्स का सेवन करना है। फ्रूट्स का सेवन और ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करिए, और नॉर्मल आपकी जो पल्सेस हैं उसका सेवन करिए। इसमें मूंग की दाल का बहुत अच्छा आपके ब्लड पे असर होगा। और आप अपनी जो गेहूं की रोटी खाइए, जौ की रोटी खाइए, चावल का सेवन आप मतलब कि आप अपनी पसंद के हिसाब से। और बाकी पानी का खूब सेवन करिए, खूब सारे। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल अल्कोहल का सेवन आप बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना ब्लड और ज़्यादा आपका हीट होगा, आपके ब्लड में गर्मी बढ़ेगी। और आप कोशिश करें कि आपके खाने में सॉल्ट का कम से कम सेवन करिएगा। नमक ना के बराबर ही आपका सेवन करना है, क्योंकि आप जितना नमक लोगे उतना हीट बढ़ेगा। तो नमक का सेवन भी नहीं करना, और आपको स्पाइसी चीज़ों का सेवन नहीं करना, मिर्च का सेवन नहीं करना है जब तक आपको ये प्रॉब्लम है। और आप चॉकलेट्स वगैरह, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल मत लीजिएगा। और इसके बाद आपको लेना और भी क्या है, तो जैसे आपको लेना है, मैं मेडिके उसमें बताती हूँ, कॉस्मेटिक्स में आप आयुर्वेदिक चीज़ों को लगाइएगा फेस पे। ऐसी कोई चीज़ें मत लगाइएगा, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, वरना ये लालिमा और बढ़ेगी, ये समस्या और बढ़ेगी। और जो कुछ भी अगर आपको लगाना है तो आयुर्वेदिक सोप लगाइए, आयुर्वेदिक आप अपने उसमें लोशन लगाइए, आयुर्वेदिक क्रीम लगाइए, आयुर्वेदिक आप और वो भी है क्या कहते हैं कि वाटर सीरम, इसका यूज़ करिए। और अपने फेस को नॉर्मल पानी से सारा दिन में कम से कम 15-20 बार छींटा मार मार के उसको वॉश कीजिए, तो जिससे कि आपके फेस पे एक कहते हैं कि ठंडक सी, वो हमेशा शीतलता बनी रहेगी। और आपका फेस हमेशा बहुत ही, जैसे कहते नहीं कि बहुत स्मूदी रहेगा।